भर्तृहरि जी ने कहा धर्मो ही देशामदि को विशेषो। मनुष्य के अंदर धर्म की चेतना होती है, उसके अंदर अध्यात्म की चेतना होती है। और अगर मानव जीवन धारण करने के बाद भी अगर धर्म की चेतना नहीं है, अध्यात्म की चेतना नहीं है, तो वो कहते हैं धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से न्यून व्यक्ति में और पशु में कोई अंतर नहीं है। इतना भले ही हो जाओ कि पशु के पूंछ होती है और मनुष्य के पूंछ होती है। तो बंधुओं और बहनों, हम सभी भाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जीवन को एक बार बंधुओं कहता हूं, भाग्य हमारी हाथ की रेखाओं में नहीं, हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। सत्य कार्य जब हम जब करते हैं, हमारे सद्भाग्य का निर्माण होता है, और जब हम असत कार्यों में संलग्न होते हैं, हमारे दुर्भाग्य का निर्माण होता है। और दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इसलिए मैं आज लंबा चौड़ा समय नहीं लूंगा, यही निवेदन करना चाहूंगा, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को याद करें, गुरु गोविंद सिंह जी की महान वाणी को याद करें, गुरु नानक देव जी की वाणी को याद करें। उन्होंने हमेशा कहा श्रेष्ठ कर्म करो, जीवन के अंदर श्रेष्ठताओं को फैला दो। पूछा गया अच्छे आदमियों को कहा बिखर जाओ, गलत लोगों का कहा एक ही जगह आबाद हो जाओ। कारण रहस्य क्या था? महान गुरु नानक देव जी की वाणी कि अच्छा आदमी जहां भी जाएगा वो गुणों को फैलाएगा, और खराब आदमी एक ही जगह रह जाए तो ठीक है, जिससे गंदगी नहीं फैलेगी। बंधुओं और बहनों, हम सभी अच्छे कार्य करें, सद्विचार, सत्संस्कार और सद्विचारों से ये खास करके मैं आप सबको, ये पूरी संगत को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि रविवार के दिन आपके साथ साथ आपकी भावी पीढ़ी की, बंधुओं और बहनों, आज सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि ये संस्कारों का जो है संरक्षण बहुत जरूरी है। हमारी महान संस्कृति, उस संस्कृति की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए हमें भावी पीढ़ी के संस्कारों को बनाए रखने के लिए, और आप सभी साथ ही लेते ही नहीं आते। मैं तो देख रहा था, मैं अनेक गुरुद्वारों में गया हूं बंधुओं, यूएसए के अंदर भी अनेक गुरुद्वारों में मुझे मौका मिला है, इंडिया के अंदर भी। मेरी तो संस्था में 2 फाउंडर मेंबरशिप सरदार है। अकाल तख्त में भी मुझे अनेक बार हाजिर होने का अवसर मिला। देख रहा हूं कि बच्चों के द्वारा गुरुवाणी का जो है जिस तरह से पाठ हो रहा है, सचमुच में ये देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं आप सबको इस काम के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यही जो हमारी भावी पीढ़ी का निर्माण, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, इतिहास उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगने में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे महान बलिदानी वीरों का बनता है। तो ये वीर बहादुर जो तैयार हो रहे हैं, सचमुच में ये बड़ी गौरव की बात है। और स्विट्जरलैंड की धरती पर रहते हुए जिस तरह से आप अपनी संस्कृति को, धर्म को जीवंत बनाए हुए हैं, मैं पुनः इस अवसर पर मुझे अवसर मिला और आपने जो सम्मान दिया, जो आदर दिया, और सचमुच में गुरु ग्रंथ साहब की पावन सन्निधि में आकर के बैठना, गुरुवाणी को सुनना, ये जीवन का महान भाग्य और सौभाग्य होता है। मैं पुनः इस बात की प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ इंडिया से आए हुए भाई भव्य श्रीवास्तव जी है, जो कि बहुत बड़े पत्रकार है। पूरी दुनिया के अंदर जो पत्रकारों का संगठन है, जो धर्म को कवर करता है, इवन की वर्ल्ड लीजन पार्लियामेंट तक भी वो गए, और इस बार भी केसार के अंदर कवरिंग के लिए आए हुए थे, वो मेरे साथ में है। हमारी दिल्ली की डीएलएफ पब्लिक स्कूल की जो है हिंदी की जो टीचर, वो स्वयं बहन तारकेश्वरी जी यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पिछले 3 दिनों से हमारे भाई रणजीत सिंह जी ने और हमारी बहन सिमरन कौर ने, और उन्होंने ही नहीं, ये छोटे से बच्चे जो है जंग शेर से लेकर के वीर बंदा बहादुर तक ने जिस तरह से हमारे साथ घुल मिल गए, कैसे 3 दिन निकल गए पता ही नहीं लगा। सचमुच में आपने जो स्नेह दिया, जो आदर दिया, जो सम्मान दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है, गुरु आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। अभी भाई कर्ण सिंह जी
जैन धर्म का सिख धर्म के संबंध को बता रहे थे। आपको भी पता होगा, मैं अभी पटना साहिब गया था, हमारे वहां के प्रमुख जत्थेदार साहब जो है भाई इकबाल सिंह जी, वो दिल्ली आए, इनवाइट किया, नीतीश कुमार ने किया, मैं गया। और आपको बताऊं, जो पटना साहिब का गुरुद्वारा है, शायद अगर आप में से इतिहास को जिनकी जानकारी हो, किसी जमाने में वो जैन परिवार का घर हुआ करता था। वहां मान गुरुओं का आगमन हुआ, कालांतर में उसने धर्मशाला का रूप धारण किया और आज ऐतिहासिक पटना साहिब गुरुद्वारा वहां पर है। दूसरा, अगर आपको इतिहास बनाओ सिख और जैन कौम का, टोडरमल जी के नाम को कौन नहीं जानता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी महंगी रजिस्ट्री जो हुई है, वह रजिस्ट्री को कराने के अंदर टोडरमल जी का क्या ऐतिहासिक रोल था, आप में से हम सभी जानते हैं। तो सिख और जैन कौम दोनों कर्मवाद में विश्वास करती है, महान गुरुओं की वाणी में विश्वास करती है। उसी वाणी को आगे बढ़ाए और अपने मानव जीवन को सार्थक सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके के प्रति पुनः आदर और सम्मान का भाव प्रकट करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओ